साहेबांना पुढे घ्या, साहेबांना पुढे घ्या. भारतीय जनता पार्टी साहेब 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 समोर साहेब आगे बढ़ो. मागे ना. प्राइम टाइम नेटवर्क पर आपका स्वागत है. आज हमारे साथ उपस्थित है थाने के एमएलए संजय केलकर सर. गुड मॉर्निंग संजय सर. सर, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपकी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कैसे हुई और आपने बीजेपी ही क्यों चुना? मेरी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत मैं जब भी सिडनम कॉलेज में था वो मुझे भी पता नहीं था कि हमें ये पॉलिटिकल काम करना है. लेकिन जब देश में इमरजेंसी आई और मैडम इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और सभी चीज़ों का यानी लोकशाही के वहाँ हत्या ही हुई है, तो एक आह्वान किया गया जयप्रकाश जी नारायण जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, बहुत अन्य लोगों ने कि यूथ ने इस मूवमेंट में आना चाहिए और इस आनी बानी जिसे कहते इमरजेंसी उसको विरोध करना चाहिए. तो लोकशाही डेमोक्रेसी फिर एक बार प्रस्थापित करने के लिए मैं ये मूवमेंट में आया. और जैसे मूवमेंट में आया तो मैं इस थाना का रहवासी था, तो यहाँ का विद्यार्थी लड़ाक कृति समिति का मैं निमंत्रक कन्वेनर बन गया और तभी से जो शुरू हुआ तो अभी तक शुरू ही है. सर, एमएलए बनने के लिए इस पोजीशन तक आने के लिए आपने किन कठिनाइयों का सामना किया है? मैं जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि मेरा कैनवास जो था वो लार्जर था. कुछ लोगों का कैनवास जो रहता है, किसी को नगर सेवक बनने के लिए वो राजनीति में आते हैं, किसी को एमएलए या कोई वरिष्ठ पद के लिए आते हैं. मैंने तो ये डेमोक्रेसी फिर से आनी चाहिए, इसमें हमने भी काम करना चाहिए देश के यूथ ने, तो हमने ये काम शुरू किया. इसीलिए कठिनाइयाँ किसको आती है? जिसको सामने दिखता है कि ये मुझे बनना है, तो मुझे वैसे कोई मेरे मन में भी नहीं था और दिमाग में भी नहीं था, तो मैं काम करते रहा कि हमें लोगों का काम करना चाहिए लोकशाही डेमोक्रेसी के लिए. इस बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो घटना लाई है, संविधान के हिसाब से चलना चाहिए और इसलिए मैं आया. इसलिए कठिनाइयाँ तो सामाजिक क्षेत्र में आती है, सामाजिक क्षेत्र राजकीय क्षेत्र में ज़्यादा आती है, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र जो है उसे ऐसा कोई बहुत बड़ा हर दिन ग्लैमर नहीं रहता. आज के दिनों में तो राजकीय क्षेत्र को इतना बड़ा ग्लैमर हुआ है, तो वहाँ कठिनाइयाँ भी है क्योंकि लोगों के प्रश्न सॉल्व करने के लिए. लेकिन जब भी आपकी दिल और दिमाग और आपकी नीयत साफ रहेगी तो निश्चित रूप से, और आपकी समाज के प्रति ही अगर ये जिसे कहते हैं कि बॉन्डिंग रहेगा, तो कठिनाइयों के ऊपर मात करने में कोई तकलीफ नहीं होती. कठिनाइयाँ तो बहुत आती है. सर, एमएलए बनने के बाद आपने किन मुद्दाओं पे ज़्यादा काम किया है? एमएलए अभी मैं ये थर्ड टर्म मेरी है. फर्स्ट टर्म मेरी ऊपर के सभागृह में मैं था, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से काम कर रहा था, पूरे कोंकण को मैं रिप्रेजेंट करता था. और अभी 2 टर्म जो है वो थाने विधानसभा से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ. तो जैसा कहते हैं ना कि जो लोकप्रतिनिधि रहता है तो उसने नीचे के स्तर पे जो बैठा हुआ गरीब आदमी है उसको मुद्देनज़र रखते हुए काम करना चाहिए. तो मेरे क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में पूरे महाराष्ट्र को सामने रख के जो उनकी प्रश्न है, जो इस शहर के प्रश्न है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रश्न है, उन प्रश्नों को फोकस करके हर चीज़ जो है वो संघर्ष से नहीं होती है. कुछ चीज़ें जो है वो समन्वय से, प्रशासन है, शासन है, उनके साथ समन्वय करके लोगों के प्रॉब्लम जो है वो छूटने चाहिए, सामूहिक प्रॉब्लम छूटने चाहिए. और आदरणीय मोदी जी ने जो एक विकास का हमें एक रोड मैप बताया है, आदरणीय नितिन गडकरी ने जो एक डेवलपमेंट का रोड मैप बनाया है, उस रास्ते पे मैंने तो इस ठाणे शहर का एक्शन प्लान भी बनाया था. विजन आगे के 20 ईयर्स का क्या होना चाहिए, तो उसमें सारी समस्या या सारी जो चीज़ें हैं बढ़ती हुई लोक संख्या को देखकर उसमें आई थी कि भाई इसमें ट्रैफिक की कैसा होना चाहिए, पानी की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, स्वच्छता और एजुकेशन और आरोग्य और पूरे सिटी का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, वो सारे मैंने उस हमारे विजन
में विजन डॉक्यूमेंट ही बनाया था बहुत सारे तज्ञ लोगों को मिलके। तो उस दृष्टि सर आने वाले बीएमसी इलेक्शंस में बीजेपी किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने वाली है? हमारे यहाँ तो टीएमसी इलेक्शन है, वहाँ बीएमसी है, मुंबई कॉरपोरेशन। तो ये सारे इलेक्शन में डेवलपमेंट के ऊपर ही बात होनी चाहिए। और जो इतने साल से शिवसेना गत 30 साल से यहाँ पे रूलिंग में है और पानी तक की व्यवस्था जो है वो पूरे यहाँ के नगरवासियों को हुई नहीं है। अभी हमने तो ये मूवमेंट चालू भी की है, वॉर अगेंस्ट टैंकर माफिया और टीएमसी और रूलिंग पार्टी, और लोगों को साथ में लेके उसके ऊपर हम लोग मूवमेंट बड़ी चला रहे हैं। लेकिन ये सारे मुद्दे जो है वो प्राथमिक मुद्दे जो है, यहाँ पे शहर बढ़ रहा है, बिल्डिंगें बन रही है, टावर्स बन रहे हैं और उनको पानी नहीं है, रास्ते नहीं है, बाकी की व्यवस्थाएं नहीं है, यहाँ एजुकेशन हब की ज़रूरत है। ऐसे सारे बहुत सारे मुद्दे हैं कि जिसमें हमारी यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है शिवसेना, वो पूर्णतः अपयशी रही है। उन्होंने फोकस जो है वो घोटालों के ऊपर किया है, बहुत सारे घोटाले यहाँ पे हुए हैं। तो लोगों को जागरूक करके ये इन मुद्दों को हम उठा के ये चुनाव जो है वो निश्चित रूप से चुनाव को सामना करने वाले। सर हमारा आखिरी सवाल, आप महाराष्ट्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी तरफ से? ऐसा है कि महाराष्ट्र की जनता है, हमारा महाराष्ट्र जो है एक भाग्यवान राज्य है कि जहाँ पे हमारा भगवान, मैं तो उन्हें भगवान ही कहता हूँ, राजा शिव छत्रपति ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का ये महाराष्ट्र है। कई बड़े बड़े महानुभाव, महात्मा फुले जी है, शाहू महाराज है। तो इन्होंने जो एक विचार दिया है, इन्होंने जो एक रास्ता दिया है, उस रास्ते पे महाराष्ट्र उसमें उसके नाम में ही महा है। तो देश को ताकत देने वाला महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र सभी दृष्टि से सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए हमने हर एक ने, हमारे से लेके हर एक क्षेत्र के लोगों ने अत्यंत प्रामाणिकता से अपने अपने क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये संस्कार जो है, ये संस्कार ही महाराष्ट्र को और मजबूत करेगा। महाराष्ट्र मजबूत होता है तो देश भी हमेशा मजबूत होता है। तो मैं यही देशवासियों को, हमारे महाराष्ट्र के वासियों को निश्चित रूप से आह्वान करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हमारा इतिहास जो है वो एक लंबा चौड़ा पराक्रम और शौर्य का इतिहास है। और महाराष्ट्र का सभी क्षेत्रों में एक जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा काम है। तो उस काम को बढ़ाने के लिए सभी के ऊपर उठ के, यानी जात पात धर्म भेद राजनीति, इसके ऊपर उठ के हमारे राज्य के लिए और देश के लिए हम हमारे क्षेत्र में निश्चित रूप से काम करें। सर हमारी उम्मीद है आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और सफलता प्राप्त करते रहे। शुक्रिया।